नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके द्वारा पूछे गए CUET से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब के बारे में। जी दोस्तों, आप सभी का प्रतिदिन हमें प्यार, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, और इसी माध्यम से दोस्तों आप अपना स्नेह बनाए रखिए और हमारे इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों, आप सभी कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे प्रश्न जो आपके डाउट्स हैं आप पूछते रहते हैं, और दोस्तों हम डेली बेसिस पर उनकी वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का, उस जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूं, आप सभी से निवेदन है दोस्तों हाथ जोड़कर कि दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों चलते हैं बिना कुछ समय गवाए आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा है, शुक्ला राइटर्स नाम है इनका। इन्होंने पूछा है कि भैया बताइए प्लीज़, जिनके 312 नंबर हैं 400 में से, ये जनरल कैटेगरी के हैं और ये पूछ रहे हैं कि 180 किलोमीटर दूर रहते हैं ये कैंपस से, क्या इनको BA आर्ट्स में हॉस्टल मिल सकता है कि नहीं विथ हॉस्टल? तो जी हाँ, आपको पूरे चांसेस हैं, पूरी संभावना है कि आपको आराम से हॉस्टल और मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपका संभवतः पूरी चांस है। अगला प्रश्न पूछा है करिश्मा सोनी जी ने। ये पूछ रहे हैं सर प्लीज़ बताइए कि मुझे FMC मतलब होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ध्यान रहे, एक अफिलिएटेड कॉलेज होता है, एक मेन कैंपस होता है और तीसरा MMB है। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं बार बार बताता हूँ। DMC जो होता है एक FMC होगा, मास्टर्स के कोर्स में DMC होता है, और आपका जो अफिलिएटेड कॉलेज होता है वो अलग होते हैं। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस मतलब जो मेन कैंपस है, जो BHU जहाँ पर स्थित है उसका मेन कैंपस, यदि आप उसके अंतर्गत पढ़ते हो तो वो FMC कहलाता है। और FMC ग्रेजुएशन लेवल पे कहा जाता है जहाँ पे फैकल्टी वर्ड यूज़ किया जाता है। जब आप मास्टर्स में जाते हो तो मास्टर्स किसी न किसी आप एक सब्जेक्ट के साथ करते हो और वो सब्जेक्ट किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तब वहाँ पर आप डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस के अंतर्गत आते हो, तो वो DMC कहा जाता है। ये तो हो गया FMC और DMC। और तीसरा होता है अफिलिएटेड कॉलेज, जो कि BHU के कैंपस में न होकर बल्कि BHU से बाहर स्थित होते हैं, लेकिन उनकी मान्यता जो है वो BHU से प्राप्त है। तो कुछ जिसमें आप बात कर सकते हैं आर्य महिला PG कॉलेज की, वसंता कॉलेज की, तीसरा आप कह सकते हैं DAV कॉलेज वगैरह की। और रही बात MMB की, तो MMB एकमात्र ऐसा अफिलिएटेड कॉलेज है जो कि BHU के कैंपस में ही स्थित है, लेकिन वो एज अ अफिलिएटेड कॉलेज स्थित है, वो मेन कैंपस का हिस्सा नहीं है। एक बात ध्यान से आप सभी लोग जान लीजिए, MMB जो है वह BHU के अफिलिएटेड कॉलेज में आता है, न कि मेन कैंपस में आता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो करिश्मा जी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ बताइए कि मुझे FMC में हॉस्टल अलाट हो सकता है कि नहीं। इनके 324 नंबर हैं 400 में से और OBC कैटेगरीज हैं, तो क्या इनको हो जाएगा कि नहीं? तो आपका 100% है, आराम से आपका एडमिशन विथ हॉस्टल हो जाएगा मेन कैंपस में, इतना श्योर रहिए। तीसरा प्रश्न पूछा है अनुराग तिवारी जी ने। अनुराग तिवारी जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनके 200 नंबर हैं EWS कैटेगरी से LLB में, तो ये पूछ रहे हैं इनका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। तो अनुराग जी मेरे भाई, आपका थोड़ा सा मुश्किल है इतने नंबर पर एडमिशन होना। मैंने पहले ही बताया था कि जो EWS के कैंडिडेट हैं, यदि उनका 250 के आसपास नंबर है तो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, लेकिन यदि वो उनसे कम आ रहे हैं तो उनकी संभावनाएं बहुत कम है। आप 200 नंबर है, इवन मैंने ये भी बताया था कि OBC कैटेगरी की भी कम जो कट ऑफ है वो EWS से थोड़ा सा ही कम जाएगा या उसी के आसपास होता है। तो आप सभी लोग जानते हो BC और EWS की कट ऑफ लगभग हर साल सिमिलर होती है, और मैंने LLB के कट ऑफ के ऊपर अलग से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या रही है, पिछले वर्ष की पेड सीट की कट ऑफ क्या थी, रेगुलर सीट की कट ऑफ क्या थी, सभी कुछ मैंने दोस्तों आपके वीडियोस के माध्यम से बताया। तो आप चाहें दोस्तों वहाँ पर भी उसको चेक कर सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निवेदिता सिंह ने पूछ रहे हैं कि भैया प्लीज़ हमें बता दीजिए, इनके 264 नंबर हैं 400 में से, जनरल कैटेगरी से हैं, बीए ऑनर्स आर्ट्स या सोशल में एमएम भी मिल सकता है हॉस्टल के साथ कि नहीं। देखिए 264 हैं, 400 में से एमएम भी में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन हॉस्टल थोड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि देखिए हॉस्टल एमएमबी में है, लेकिन हॉस्टल की सीटें बीएचयू में 100% नहीं होती हैं, लिमिटेड होती हैं। ये टोटल जितनी सीट होती है उसकी 25 to 35% के बीच में सीटें दी जाती हैं हर कोर्स में। मान लीजिए कि 100 एडमिशन हुए तो 25 से 35 बच्चों के बीच में हॉस्टल अलाट होंगे, बाकी बच्चों को बाहर रह के पढ़ाई करनी होती है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी संभावनाएं आपके लिए कम है। अगला प्रश्न पूछा है नीतू सिंह जी ने। नीतू सिंह जी पूछ रही हैं कि इनके 327 नंबर हैं 600 में से, बीएससी बायो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट हैं, एनी चांस इन मेन या फिर एमएमबी कैंपस। देखिए भाई थोड़ा सा मुश्किल है, बायो बीएससी का कट ऑफ हाई जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है अरुण भगत जी का, ये पूछ रहे हैं कि इनके 222 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, एडमिशन पॉसिबल है या नहीं। अरुण भगत जी आपने कोई भी कोर्स का यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि बीए की बात कर रहे हैं कि बीएससी की बात कर रहे हैं कि एलएलबी की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें आपने मेंशन नहीं की है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूँ। यदि आप यह वीडियो देख पा रहे हों तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के किस कोर्स की बात करें, उसके बाद देन मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा। अगला प्रश्न पूछा है तनु सिंह जी ने। वो पूछ रही हैं कि भैया मेरा 340 नंबर इनके 400 में से हैं, बीए और आर्ट्स हिंदी ऑनर्स इनके, क्या मुझे एफएमसी मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में इनको हॉस्टल मिल जाएगा कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपको मैं आश्वस्त कर दूं, आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा। देखिए हॉस्टल का प्रोसेस एडमिशन के काफ़ी दिनों के बाद तक चलता रहता है, तो ये परेशान आप सभी ना हो कि आपका एडमिशन हो गया तो तुरंत आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जब से ये कोविड का प्रोटोकॉल आया है तब से थोड़ी सी अलॉटमेंट वगैरह में एडमिशन वगैरह का प्रोसीजर लंबा चलता है, तो आपके एडमिशन होने के जैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, और पूरी 100% संभावना है। अगला प्रश्न पूछा है आकाश जी ने। ये पूछ रहे हैं कि इनके 264 नंबर है 400 में से, बीएचयू बीए में इनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो जाएगा कि नहीं। देखिए भाई आपका उम्मीद है आपका बीए में एडमिशन हो जाना चाहिए आकाश जी। अगला प्रश्न पूछा है राहुल जायसवाल जी। राहुल जायसवाल जी पूछ रहे हैं कि ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, 228 नंबर हैं इनके, बीएचयू एलएलबी में क्या कोई चांस है कि नहीं। तो राहुल जी आपको कॉल लेटर तो जाएगा लॉ फैकल्टी की तरफ से, लेकिन एडमिशन का कुछ 100% कह पाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि एलएलबी का जो कट ऑफ होता है ओबीसी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा हाई जाता है। मैं पिछले वर्ष की जो तुलना मैंने की है, अभी तक जो भी कट ऑफ गए हैं उसके हिसाब से आपके नंबर थोड़े से 10 से 12 नंबर कम हैं आपके, लेकिन आपको संभवतः हो सकता है कि आप पेड सीट के लिए एलिजिबल हो जाएं, लेकिन मैं थोड़ा 60-40 का मामला है आपके साथ। अगला प्रश्न पूछा है बलवान प्लीज जी ने। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 500 है नंबर इनके 600 में से, बीएलएलबी चांस है कि नहीं सर। भाई देखिए आप चांस की बात करें तो आपके चांस तो हैं, लेकिन एडमिशन कुछ नहीं कर सकता, और संभवतः है कि एडमिशन हो भी जाए आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा बीएलएलबी में सीट कम है, मारामारी ज़्यादा है सीटों पे, दावेदारी अधिक है, क्योंकि 60 ही सीटें हैं। 60 सीटों में 30 सीटें अनरिजर्व्ड हैं और 30 सीटें रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये सभी चीज़ें आती हैं। तब आप समझ लीजिए कि आपको मतलब कि थोड़ा सा मेहनत करना था, आपने नंबर सही लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है शबनम खातून जी ने। इनके 237 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये बीएचयू एलएलबी मिल जाएगा कि नहीं। संभावनाएं हैं आपकी बीएचयू एलएलबी में आपके कॉल लेटर आएगा, और संभवतः जहाँ तक मुझे लगता है कि लास्ट के दिनों में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है संपूर्णानंद तिवारी जी ने। ये 240 नंबर इनके हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, क्या इनको एलएलबी में हो जाएगा कि नहीं।
देखिए भाई, उम्मीद कर सकते हैं आपके एडमिशन की, लेकिन 100% श्योरिटी देना मुश्किल है। यदि आपका 250 प्लस एडमिशन होता तो मैं आपको कह सकता था कि आपका एडमिशन हो सकता था। अगला प्रश्न पूछा है मुस्कान जी ने, ये पूछ रही हैं कि सर आई गॉट 310 आउट ऑफ 400, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, क्या इनको बीएचयू के मेन कैंपस मिलेगा विथ हॉस्टल? जी हाँ, आपको आराम से हॉस्टल मिल जाएगा आपको बीएचयू एलएलबी में, और एडमिशन तो मिलना ही मिलना है। अगला प्रश्न पूछा है, देखिए भाई बीएचयू एलएलबी का इस बार जो ऑफिशियल हाईएस्ट मार्क्स जो इसने गेन किया है उसका 348 नंबर है, तो उस हिसाब से आपका आराम से एडमिशन भी होगा और आपको हॉस्टल भी मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा है गौतम चोमवाल जी ने, सर हमें फीस सबमिट कर दिया है बट एकेडमिक डिटेल अपडेट करनी है, कैसे करें? आपने जहां प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो है 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में ये ओपन हो गया है आज ही, आप चाहें तो वहां से जाकर इन चीज़ों को जो है अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अब 6 से 9 के बीच में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगला तो कुछ इस प्रकार से आप सभी ने हमसे प्रश्न पूछे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो कि आप अपना स्नेह और सपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए, प्यार बनाते रहिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार के आपके सवाल जवाब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।